आज बात ओवैसी की होगी जो मुसलमानों के कसीदे पढ़ते हैं। आज बात उस ओवैसी की होगी जो कश्मीर के मुसलमानों की वो वीडियो नहीं देख पाए जिसने भारत को बांग्लादेश बनाने की बात की। क्योंकि ओवैसी को ऐसे मुसलमान दिखाई नहीं देते जो अराजकता फैलाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं। ओवैसी को बस वही मुसलमान नजर आते हैं जिनसे वो वोट लेना चाहते हैं। इसलिए आज ओवैसी का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और एक्सपोज करेंगे कि कैसे मुसलमान कर वो अपनी राजनीति तो चमकाना चाहते हैं, लेकिन वो मुसलमान जो देश को बांटने बर्बाद करने के नारे लगाता हो उसके विरोध में एक शब्द आखिर क्यों नहीं कहना चाहते। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। नीट पेपर लीक मामले और सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक विवाद तेज है। एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से पूछा कि दोषियों को सजा देना जरूरी है, लेकिन उन छात्रों के नुकसान की भरपाई आखिर कैसे होगी जिनका भविष्य इस पूरे विवाद से प्रभावित हुआ है। एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन छात्रों का क्या जिनकी मौत हो गई, उन छात्रों का क्या जिन्हें दोबारा परीक्षा देनी पड़ी लेकिन वो वैसी रैंक हासिल नहीं कर पाए। उनका समय तो बर्बाद हो ही चुका है, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल दोषियों पर कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रभावित छात्रों के हितों की चिंता भी करनी होगी। इस बीच सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर भी विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोला। ओवैसी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों से बातचीत के बजाय सरकार ने सख्त रवैया पहले क्यों अपनाया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर बैठे थे और सरकार को उनसे संवाद करना चाहिए था, लेकिन बहुत देर हो गई। उन्होंने पुलिस कार्रवाई को कुप्रबंधन बताते हुए कहा कि घटनास्थल के दृश्य देखकर कोई भी समझ सकता है कि प्रदर्शनकारियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। उसमें हिंदू के बच्चे भी थे और मुसलमानों के बच्चे भी। ध्यान से सुनिएगा, मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करना ओवैसी यहां पर भी नहीं भूले। चलिए, अच्छी बात है, ओवैसी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। किसी भी विपक्षी पार्टी का काम होता है सवाल पूछना, और सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जाना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं। और वो मुसलमानों की बात करें उसमें भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन सवाल है कि जो देश को तोड़ने बर्बाद करने की बात करता हो उसके खिलाफ आखिर ओवैसी क्यों नहीं बोलते और क्यों नहीं बोलना चाहते। क्योंकि नीट छात्रों का मामला हो या चुनावी मौसम, वो मुसलमान शब्द बार बार बीच में ले ही आते हैं। जैसे अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें भी वो मुसलमान शब्द ले आए, बताते हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन जो छात्र भी हो और मुसलमान भी, और अगर वो देश विरोधी बातें करें तो ओवैसी आखिर क्यों कुछ नहीं बोलते, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज आपको एक वीडियो दिखाएंगे क्योंकि छात्र के विरोध के बीच एक वीडियो सामने आया है जिसने इन सवालों को उठाने पर मजबूर किया, और इसलिए हमने ओवैसी का ये मुद्दा उठाया और ओवैसी को एक्सपोज करने के लिए अब आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना चाहिए। उसके बाद हम ओवैसी को एक्सपोज करेंगे। और यहाँ पर हम आज यूं ही नहीं खड़े हैं, अभी ये तमाशा तो शुरू हुआ है। नरेंद्र मोदी, अभी ये तमाशा शुरू हुआ है, अभी ये खेल शुरू हुआ है। और इस जज्बे का आंदोलन को, इस जज्बे का अंदाजा तुमको अभी नजर आ रहा होगा। ये अभी पिक्चर बाकी है, और इस पिक्चर का जब तुमको अंदाजा होगा तो तुम भी वो बांग्लादेशी की तरह या किसी और मुल्क की तरह असाइलम लेके कहीं और भाग जाओगे। क्योंकि जितनी चोरियां फरेब तुमने की है उस हिसाब से तुम्हें असाइलम लेना ही बेहतर है। यहाँ पर तुम्हारे लिए इस देश में कुछ नहीं बचा, इस मुल्क में कुछ नहीं बचा। इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो वीडियो हमने आपको दिखाई वो कश्मीरी छात्र का है जो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा है, भारत को बांग्लादेश नेपाल बनाने की धमकी दे रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर चेतावनी तक देता है। इसके मंसूबे देश में अराजकता फैलाने के हैं, ये देश के बर्बादी के ख्वाब देख रहा है। ये इंकलाब का नारा तो लगाता है लेकिन इंकलाब जिंदाबाद नहीं कहता। यानी आप समझिएगा किस तरीके से वहां के छात्रों को भड़काता है, देश विरोधी नारे लगाता है। ये ओवैसी के पास भी जरूर पहुंचा होगा, लेकिन ओवैसी साहब इस पर एक शब्द नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वो मुसलमान है और ओवैसी साहब को मुसलमानों का भर भर कर वोट भी मिलता है। शायद इसलिए ओवैसी साहब में गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं बचती, और ऐसे कश्मीरी छात्र और मुसलमानों के लिए उनसे एक शब्द नहीं निकलेगा। और ये सच्चाई है। इस पे ओवैसी एक्सपोज होते हैं जो बार बार वो कहते हैं कि हम सरकार को सच्चाई दिखाते हैं,
दरअसल वो सिर्फ अपने वोट बैंक की बात करते हैं, ना तो उन्हें सच्चाई दिखाने से मतलब है, ना छात्रों के भविष्य की फिक्र है और ना ही मुसलमानों की। क्या मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं ओवैसी? ये बात तो तय है कि मुसलमानों को समझाने का तो नहीं, लेकिन मुसलमानों को भड़काने का काम ओवैसी जरूर करते हैं। क्योंकि एक तरफ कश्मीरी मुसलमान छात्र भारत को बांग्लादेश बनाने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ ओवैसी एक अलग ही गेम खेलने पर तुले हैं और मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ओवैसी ने एक सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन इसलिए बुलाया गया ताकि देश के मुसलमानों को लोकतंत्र के खिलाफ खड़ा किया जा सके। करोड़ों मुसलमानों को चुनाव के बहिष्कार के लिए उकसाया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मुसलमानों के बेड़े, ठेकेदार, रहनुमा इकट्ठा होकर क्या करने वाले हैं और कैसे नुकसान पहुंचाने वाले हैं। क्या भारत के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रचने की प्लानिंग है? तो यहां पर भी ओवैसी को एक्सपोज करते हैं, क्योंकि बैठक बुलाई गई। आधिकारिक एजेंडे में मदरसे पर होने वाली प्रशासनिक कार्रवाई, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी और मुस्लिम समुदाय से जुड़े अन्य मुद्दे, बुलडोजर एक्शन भी शामिल थे। यानी मुसलमानों को भड़काने का पूरा एजेंडा शामिल था कि किस तरीके से मुसलमानों को भड़काना है और देश विरोधी गतिविधियों में छात्रों को संलिप्त कराना है, क्योंकि इससे तो ऐसा ही लगता है। इस पूरे सम्मेलन में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है और जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, वो चुनावों का बहिष्कार है। ओवैसी कहते हैं कि चुनावों का बहिष्कार कर दीजिए। अब सवाल है कि कौन करने वाला है चुनाव का बहिष्कार? क्या मुसलमान अब वोट नहीं डालेगा? संगठन की ओर से संकेत दिए गए हैं कि बैठक में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन की तर्ज पर मुस्लिम समुदाय के जरिए चुनावी प्रक्रिया का पूरी तरह से बहिष्कार करने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। छात्रों का आंदोलन हो रहा है, वैसे मुसलमान भी सड़कों पर उतरेगा और सड़क पर उतरकर मुसलमान अपनी बात रखेगा, वोट का बहिष्कार करेगा, वोट कभी नहीं करेगा। कभी सोचा है कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से ये ज्यादा बातें क्यों होने लगी हैं? तब से ये तकलीफ आखिर क्यों इन मुसलमानों को होने लगी है? तो चलिए मुसलमानों को भी एक्सपोज करते हैं, जो ओवैसी का कहीं ना कहीं दामन पकड़े रहते हैं और ओवैसी उन मुसलमानों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। विपक्षी दलों और मुसलमानों को मोदी से दिक्कत क्यों? विपक्षी दलों को और उनसे भी ज्यादा मुसलमानों को, मौलानाओं को, जिनकी दुकान पर हथौड़ा चला, वही बार बार चिल्लाते रहे कि बैठक बुलाओ, बैठक बुलाओ, माहौल गरमाते रहे, विरोध की बात करते रहे, किसी ना किसी बहाने मुसलमानों को इकट्ठा कर सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश में लगातार ऐसे मुल्ला मौलवी लगे रहते हैं और ओवैसी भी पीछे नहीं है। अब देखिए, ये जो बैठक बुलाई जा रही है, इसमें क्या मुद्दे उठाए जा रहे हैं, गौर से सुनिएगा जो हम आपको बताएंगे। मदरसों पर चल रहे बुलडोजर एक्शन। बुलडोजर एक्शन मजहब देखकर नहीं, बल्कि अवैध चीजें देखकर किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है। या फिर चाहे उसकी जद में मस्जिद आए या फिर मंदिर आए, लेकिन बात मस्जिदों की जा रही है। दस्तावेज है तो बच जाएंगे, नहीं है अवैध है तो जाहिर सी बात है कि बुलडोजर की जद में तो आएगा। लेकिन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि नहीं, तमाम चीजें गलत हैं। इस चीज से ना तो हिंदुओं को दिक्कत है, इस चीज से ना तो अवैध कारनामे जो कर रहे हैं उन्हें दिक्कत हो रही है, लेकिन दिक्कत ओवैसी साहब को हो रही है। देश भर में यूसीसी कानून का भी मुसलमान विरोध कर रहा है। जब एक देश है तो सभी धर्मों के लिए कानून क्यों नहीं हो सकता? ये तो मुसलमान भी कह रहा है। इस कानून से बेटियों को उनका हक मिल रहा है, तलाक शादी के नियम बन रहे हैं, कुप्रथाएं बंद हो रही हैं, लेकिन फिर भी चंद मुसलमानों को दिक्कत है, उसमें से ओवैसी भी एक है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड के खत्म करने पर भी विरोध जताया जा रहा है। सवाल है कि क्या कोई बच्चा धार्मिक शिक्षा के साथ साथ बाकी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता? डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा तो किसी को क्या तकलीफ होगी? जाहिर सी बात है किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। इस चीज से सिर्फ चंद मुसलमानों को तकलीफ होगी, वो वैसी जैसे मुसलमानों को तकलीफ होगी जो कि वोट बैंक समझते हैं मुसलमानों को। अगर सरकार निशाना बनाती या फिर अनदेखी करती, हर चीज की सुविधा मुसलमानों को क्यों मिलती? फिर ये बात तो सोचने वाली है। और आप सोचिएगा अगर आप एक मुसलमान हैं, क्योंकि मुसलमानों को भड़काते हैं, वोट हासिल करते हैं, फिर चाहे मुसलमान भाड़ में जाए, मुसलमान पिटे, मुसलमान आंदोलन करे, इन्हें मुसलमानों से कोई मतलब नहीं होता। अलगाववादी गुटों जैसा काम कर रहे ओवैसी। अब देखिए ना, इसी तकलीफ को लेकर मुसलमानों के ठेकेदार मंच सजा रहे हैं, छात्रों को भड़काने की बात कह रहे हैं, खुद एक मंच पर आने की बात कह रहे हैं, मुसलमानों को भड़काने की बात हो रही है। जब कई मुसलमानों को भड़काकर देश के लोकतंत्र के खिलाफ कुछ काम किया गया है, विरोध प्रदर्शन खड़ा किया गया है, तो उसका नेगेटिव असर हुआ है। इसका एग्जाम्पल हम आपको जरूर देंगे। राजनीतिक दलों के जरिए मुसलमानों की लगातार की जा रही अनदेखी के विरोध में
कदम तो उठाया जा रहा है, चुनाव के बहिष्कार की बात तो की जा रही है, लेकिन यहां एक बड़ा और बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि क्या इस तरह की अपीलों से देश का नुकसान नहीं होगा? जिस लोकतंत्र ने स्वतंत्र भारत को एक सूत्र में पिरो कर रखा है, उसके बहिष्कार से किसी मुस्लिम समुदाय का भला हो सकता है क्या? क्या जैसे छात्र उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे अगर मुसलमान भी उग्र प्रदर्शन करेगा तो देश का भला होगा क्या? इतिहास गवाह है कि जब भी मजहब या पंथ के आधार पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से दूरी बनाने का प्रयास किया गया है, उसके परिणाम हमेशा नकारात्मक यानी नेगेटिव ही रहे हैं। ऐसे में अगर हम अतीत के पन्नों को पलटें तो ऐसी रूढ़िवादी और अलगाववादी सोच के परिणाम साफ दिखाई देते हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान की शय पर कश्मीर में हुर्रियत जैसे अलगाववादी गुटों ने कई बार चुनावों का बहिष्कार किया, छात्रों को भड़काया, मुसलमानों को सड़कों पर लाया, लेकिन परिणाम सबके सामने थे। इराक के सुन्नी मुसलमानों ने किया था चुनाव का बहिष्कार। अब एक एग्जाम्पल आपको देते हैं कि चुनाव का बहिष्कार, लोकतंत्र का बहिष्कार और सड़कों पर मुसलमानों को भड़काने का नतीजा क्या होता है। कश्मीर के आम नागरिक लंबे समय तक एक स्वस्थ और पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से महरूम रहे और वहां तो विकास की रफ्तार भी धीमी रही। आपने देखा होगा, वैश्विक स्तर पर देखें तो साल 2005 में इराक के सुन्नी मुसलमानों ने अमेरिकी प्रभाव का आरोप लगाते हुए चुनाव का बहिष्कार कर दिया था, सड़कों पर आए थे। मुसलमानों को कुछ लोगों ने भड़काने का काम किया था। इस बहिष्कार का परिणाम क्या हुआ, सबने देखा। संसद में सुन्नी समुदाय का प्रतिनिधित्व किसी गिनती में नहीं रह गया था, जिससे देश में शिया सुन्नी टकराव की एक नई और हिंसक लहर शुरू हो गई थी। ठीक इसी तरह साल 2014 में बहरीन के शिया मुसलमानों ने भी वही रास्ता चुना, जिसके कारण वहां सुन्नी मुस्लिम दलों ने एक तरफा जीत हासिल कर ली और वहां का विपक्ष आज तक राजनीतिक रूप से खुद को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहा है, क्योंकि कुछ मुल्ला मौलवियों ने भड़काया मुसलमानों को, जिसका नतीजा ये रहा। इन तमाम वैश्विक और घरेलू उदाहरणों से साफ है कि लोकतंत्र से दूरी बनाना, मुसलमानों को भड़काकर जमीन पर लेके आना, सड़कों पर दौड़ाना किसी समस्या का समाधान नहीं है। और अब वैसे वही काम कर रहे हैं। एक तरफ छात्र हैं तो सड़कों पर, अच्छी बात है, आंदोलन करिए, मुसलमानों को भी आंदोलन करने का हक है, लेकिन अगर मुसलमान को भड़काकर सड़कों पर लाया गया और चुनावों का बहिष्कार की बात कही गई तो ओवैसी के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए नुकसान हो सकता है। क्योंकि ओवैसी सिर्फ अपना फायदा चाहते हैं, देश का नहीं। ओवैसी सिर्फ अपना फायदा चाहते हैं, छात्रों का नहीं। ओवैसी सिर्फ अपना फायदा चाहते हैं, मुसलमानों का नहीं। और अगर वो मुसलमानों का फायदा चाहते तो कश्मीरी छात्र जो प्रदर्शन कर रहा है, बांग्लादेश बनाने की भारत को बात कह रहा है, उसके लिए आवाज उठाते, विरोध जताते। ओवैसी एक्सपोज हुए का चर्चा आपके सामने हमने रख दिया। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।